कॉर्नर की थ्योरी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, और समझ में नहीं आ रहा तो दिमाग गड़बड़ है। कॉम्पिटिटिव जो टीचर होगा, कंपटीशन की तैयारी कराने वाला टीचर होगा, वो अटैक करेगा, वो नहीं मानेगा। उससे इंग्लिश नहीं आ रही, आई एम ईटिंग द फूड, मम्मी इज मेकिंग द फूड, कि मम्मी लगातार बना रही है और मैं चढ़ाए जा रहा हूं। देखेंगे यदि सो का यूज यहां पर होगा, मेन वर्ब के तुरंत बाद भी आ रहा है कैसे भी करके, तो भी आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होगा। भाई इस फ्रेज में यहां पर ऑब्जेक्ट के बीच में भी कहीं पर सो आ रहा है तो भी दैट होगा। भाई इस सेंटेंस के एंड में बैठा है सो, तो भी सो दैट होगा। सो विच नहीं होता, सो हु नहीं होता, सो हु नहीं होता, सो विच नहीं होता, सो दैट होता है। तो मैटर ये नहीं करता कि ये यहां होगा, मैटर चाहे ये यहां पर करे, चाहे यहां पर करे, चाहे यहां पर करे, चाहे यहां पर करे, चाहे यहां पर करे, इतनी जगह में से कहीं पर भी सो का यूज होता है तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। ये मैटर नहीं करता कि आने वाला नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, कुछ नहीं होगा। ये इस तरीके से बोल देते हैं कि दोनों होंगे। इनकी गाड़ी अंदाजे में चल रही है, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। इसलिए तो देखेंगे, कोई बोले कि सर एक एग्जांपल हो जाए, तो देखेंगे मेरे साथ एक्सक्लूसिव देखेंगे, बेहतरीन बोलूंगा। तो देखेंगे अब भाई सो हु नहीं होगा, देखना सो सिंपल। नेक्स्ट वन एरर देखेंगे, तो ये सी में है, तो इन द सेंस आंसर इज फॉर डी, राइट। रियल एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी क्या है उस चीज को समझेंगे, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, आराम से बोलूंगा। देखेंगे ये अब मैं एक वर्ड बोलूं तो सो हु, तो क्या ये गलत होता है? तो इसका सही क्या होता है? भाई सो के साथ में हु का यूज नहीं होगा, दैट का यूज होगा। जिन बच्चों की, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, वो तो इसे फ्लो में ट्रेस कर लेंगे कि सो हु नहीं होता है, सो दैट होता है। लेकिन हमें कैसे पता पड़ेगा कि क्या होता है? तो देखेंगे मेरे साथ एक्सक्लूसिव, बेहतरीन बोलूंगा। देखेंगे एक पहले तो, और फिर बच्चा बोलेगा सर हम एक एक केस करके लर्न करेंगे। तो देखेंगे एक्सक्लूसिव बोलूंगा, एक एक बात को प्रोजेक्ट करके जाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिए। एरर तो इसमें बनेगा, डी में बनेगा, लेकिन इसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी समझिए। देखेंगे मैं यहां पहुंचूंगा, सबसे पहले इस बोर्ड पर आएंगे, देखेंगे कभी भी जैसे एक वर्ड दे रखा है रिलेटिव प्रोनाउन, हम हु और विच को थोड़ा सा देखेंगे। सो के बाद वहां पर हु आ रहा है, लेकिन समझेंगे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं ये वर्ड लिखूंगा देयर, हेयर, सो, सच, एज, लाइक, अनलाइक, देखेंगे आउट, ये वर्ड्स है। एक दो वर्ड और है ओनली, राइट, इस तरीके से वर्ड दे रखे, लेकिन इनको टारगेट करके चलेंगे। लाइक दैट हम टेबल ऑफ देयर बोल सकते हैं, इनडोर, आउटडोर, बहुत सारे वर्ड होते हैं। प्रोजेक्ट करिए, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर की थ्योरी होगी। ऐसी कोई थ्योरी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे जिससे कि आपको ऐसा लगे कि प्रॉपर्टी कहां से कैसे करके बोल दी, राइट। इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखेंगे मेरे साथ, तो ये वर्ड है, तो ये हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये तीन वर्ड होते हैं, हु, और एक होता है विच, और एक होता है दैट, राइट। ये दैट, ये तीन वर्ड होते हैं। भाई इसके देखेंगे तो ये लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये दैट जो आता है ये दोनों के लिए आता है, इन द सेंस नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों के लिए आता है, ये ऐसा बोलते हैं, इन द सेंस बोथ प्रॉपर्टीज के लिए आता है, राइट। क्या ये बोलना सही है? कोई बोले कि हाँ सर सही है, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, ये दोनों के लिए आता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बुकिश पैटर्न के रास्ते इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो, और बाकी बहुत ज्यादा नहीं। अभी विच, मैं बोलूंगा विच बॉय इज रिलेटेड टू माई कोचिंग, कौन सा लड़का मेरी कोचिंग से संबंध रखता है। अब विच तो लिविंग थिंग्स के लिए भी आ गया, भाई लड़का तो लिविंग थिंग्स है, समझेंगे।
इनकी थ्योरी कैसे प्रोजेक्ट करेंगे और कैसे प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूं भाई, देयर वर्ड आ रहा है, देयर वर्ड से अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस आ रहा है और इसमें देयर आ रहा है, इसमें अब कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन बैठेगा तो हु का यूज कभी नहीं होगा, विच का यूज कभी नहीं होगा, इसमें कभी भी यूज होगा तो दैट का यूज होगा, न कि इसके पहले बैठने वाला नाउन वेरी करेगा कि भाई ये ना लिविंग थिंग्स का रहा है इसलिए यहां पर ये करेंगे या ये करेंगे, यहां पर दैट का यूज होगा। देयर इज अ रिकमेंडेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट आफ्टर दैट ऑफ देयर। देयर के बाद कभी भी कोई भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। कोई बोले कि सर एक ही प्रॉपर्टी है और भी है, तो देखो सुनेंगे, मैं इसको बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा, देखेंगे मेरे साथ, यहीं पर देखेंगे। भाई कभी भी कोई भी सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है और यहां पर इवन ऑब्जेक्ट भी है, राइट, ऑब्जेक्टिव केस भी है, इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, राइट। भाई इसमें अगर कभी भी हु का यूज होगा या विच का यूज होगा या दैट का यूज होगा, यदि इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में बहुत आराम से सुनिए, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी और एक्सक्लूसिव होगी। कैसे होगी? इस पूरे सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड आता है, लाइक दैट, देयर, हेयर, सो, सच, एज, इसके बाद अगर कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो ये हु बनेगा तो ये गलत होगा, विच बनेगा तो गलत होगा, दैट होगा तो ये सही होगा। सो सिंपल। एक और बात, मैटर ये नहीं करता कि भाई सो का यूज यहां पर होगा तो भी आगे आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होगा। सो यहां नहीं आ रहा, दैट सपोज यहां आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो भी आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होगा। एक वर्ड ले लेते हैं इसमें से, सो यहां आ रहा है तो भी आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। सो यदि ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आ रहा है, दैट सपोज, तो भी डेफिनेटली आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होगा। कोई बोले कि सर अगर सो का यूज यहां पर हो तो, यहां पर हो तो, भाई फिर भी हु आए तो भी गलत होगा, विच आए तो भी गलत होगा। कॉर्नर की थ्योरी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, और समझ में नहीं आ रहा तो दिमाग गड़बड़ है। कॉम्पिटिटिव जो टीचर होगा, कंपटीशन की तैयारी कराने वाला टीचर होगा, वो अटैक करेगा, वो नहीं मानेगा। उससे इंग्लिश नहीं आ रही, आई एम ईटिंग द फूड, मम्मी इज मेकिंग द फूड, कि मम्मी लगातार बना रही है और मैं चढ़ाए जा रहा हूं। देखेंगे, यदि सो का यूज यहां पर होगा, मेन वर्ब के तुरंत बाद भी आ रहा है कैसे भी करके, तो भी आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होगा। भाई इस फ्रेज में यहां पर ऑब्जेक्ट के बीच में भी कहीं पर सो आ रहा है तो भी दैट होगा। भाई सेंटेंस के एंड में बैठा है सो, तो भी सो दैट होगा। सो विच नहीं होता, सो हु नहीं होता, सो हु नहीं होता, सो विच नहीं होता, सो दैट होता है। तो मैटर ये नहीं करता कि ये यहां होगा, मैटर चाहे ये यहां पर करे, चाहे यहां पर करे, चाहे यहां पर करे, चाहे यहां पर करे, चाहे यहां पर करे, इतनी जगह में से कहीं पर भी सो का यूज होता है तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। ये मैटर नहीं करता कि आने वाला नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, कुछ नहीं होगा। ये इस तरीके से बोल देते हैं कि दोनों होंगे। इनकी गाड़ी अंदाजे में चल रही है, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। इसलिए तो देखेंगे, कोई बोले कि सर एक एग्जांपल हो जाए, तो देखेंगे मेरे साथ, एक्सक्लूसिव देखेंगे, बेहतरीन बोलूंगा तो देखेंगे। अब भाई सो हु नहीं होगा, देखना, सो सिंपल। नेक्स्ट वन एरर देखेंगे, तो ये सी में है तो इन द सेंस आंसर इज फॉर डी, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, देखेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, एक तो हु होगा, एक विच होगा, एक ये दैट होगा। इन तीनों के तुरंत बाद ये ही वर्ड, तीन ही वर्ड होते हैं। देयर आर थ्री वर्ड्स, थ्री डिक्टेशन इन रिलेटिव प्रोनाउन, हु विच दैट। फोर्थ डिक्टेशन कभी भी नहीं होती इसकी, कोई चौथा वर्ड ऐसा नहीं होगा जो रिलेटिव प्रोनाउन हो। तो देखेंगे ये ही वर्ड होते हैं,
इसके तुरंत बाद आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब, इधर इनमें से किसी भी वर्ड के तुरंत बाद आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब, ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इसके पहले बैठे हुए नाउन या प्रोनाउन पर मैटर करता है कि ये नाउन सिंगुलर होगा तो ये ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर होगी, ये प्रोनाउन प्लूरल होगा तो ये प्लूरल होगा। नाउन प्रोनाउन इधर बैठी हुई डिक्टेशन पर वेरी करेगा। तो ऑल ऑलवेज कंसीडर एज अ प्लूरल डिक्टेशन, तो इसलिए यहां पर हैज का यूज नहीं होगा, यहां पर हैव का यूज होगा। बहुत इजी सेशन है, आप लोग इसको कवर करिए मेरे साथ रहकर, राइट। तो देखेंगे इसको, इसलिए यहां पर हैज का यूज नहीं होगा, हैव का यूज होगा, राइट। देखेंगे नेक्स्ट वन, जस्ट लॉज आर नो स्टेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ द गुड, से ये चलेगा। फॉर द गुड मैन डिजायर्स नथिंग विच अ जस्ट लॉ। भाई इसमें देखेंगे, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, बट देयर इज अ प्लूरल वर्ब इन दिस सेंटेंस दैट इज नॉट अलाउड इन दिस सेंटेंस, जो इस सेंटेंस में अलाउड नहीं की जाएगी। देखेंगे कैसे। भाई इंटरफेयर दे रखा है, तो इंटरफेयर दे रखा है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहां पर या तो इंटरफेयर्स करो या इंटरफेयर करो। सेंटेंस प्रेजेंट का है तो यहां पर इंटरफेयर्स करेंगे, राइट। इन द सेंस ये डी पार्ट में एरर है, ये एरर होगा। इन द सेंस आंसर इज फॉर डी। बहुत सॉफ्ट कॉर्नर डेटा है, प्रोजेक्ट करते चलिए और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे, हैड ही डन हर होमवर्क वेल वी वुड नॉट हैव सफर्ड, से ये चलेगा। दिस एम्बोस्ट, देखेंगे क्या एरर बनेगा क्या नहीं बनेगा। इसमें जो एरर बनेगी वो पॉजेसिव केस ओरिएंटेड है। सुनेंगे, इसका भी बहुत एक्सक्लूसिव डेटा सुनने की कोशिश करेंगे। क्या सुनने की कोशिश करेंगे भाई, कभी भी मैंने तुम्हें बोला था, जैसे इसमें ही आ रहा है, ही के साथ कभी भी कोई भी पॉजेसिव केस आएगा तो हिज का यूज होगा। ये भाई नॉलेज है भाई, ही के साथ कभी भी हर का यूज नहीं होगा, ये हर का यूज नहीं होगा। एक बात सुनेंगे, बुक तो इस तरीके से डेटा को प्रोजेक्ट करती है गाइज। कैसे करेंगी कि आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है, और दे के साथ देयर आता है, और ही के साथ दे के साथ देयर आता है, और ही के साथ हिज आता है, और सी के साथ। भाई ऐसा कोई न, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन करने की प्रॉपर्टी हैं। ये बुक इस पैटर्न है। इंग्लिश हड़प्पा संस्कृति से पढ़ने से नहीं आएगी, मैं चैलेंज करता हूं। यदि आप लोग हड़प्पा संस्कृति से इंग्लिश पढ़ते हो तो हड़प्पा संस्कृति से पढ़ने से इंग्लिश नहीं आएगी। भाई ही के साथ हिज आता है, ये बात सही है, लेकिन ये जो पढ़ाया जाता है आई के साथ माई, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, ही के साथ हिज, और सी के साथ हर, ये जो पढ़ाया जाता है, तो ये कितना सही है। ये बच्चों का मनोरंजन है, बुकिश पैटर्न है, हड़प्पा संस्कृति की इंग्लिश है ये। भाई हड़प्पा संस्कृति की इंग्लिश है, नोट कर लो एक एक प्रॉपर्टी। ही के साथ हिज आता है, नॉलेज है। हर नहीं आता, मार्क्स है। भाई ही के साथ माई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैं ये कहता हूं यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट में जेंडर प्ले होता है, बहुत सब तरीके से इस थ्योरी को लिखिए आप कॉपी पर, नोट्स बनाइए, नोट कर लो, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। ये हड़प्पा संस्कृति से नहीं पढ़ा रहा मैं। ही के साथ हिज आता है, सही है। ही के साथ हर नहीं आता, गलत है। ही के साथ माई का यूज नहीं होगा, ये तो नहीं होना चाहिए फिर तो। अरे मेरे भाई, इसके साथ हर का यूज नहीं होगा, माई भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, ई और भी हो सकता है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। भाई सारे पॉजेसिव केस सही होंगे ही के साथ, मैं चैलेंज करता हूं। कभी कभी हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते थे या करते हैं, तो कभी कभी तो हम पॉजेसिव केस का एरर कंसीडर करते हैं, तो वो एग्जाम में नहीं होता, और कभी कभी एग्जाम करता है तो हम नहीं कर पाते। अब गाड़ी अंदाजे में या तो एग्जामिनर की चल रही है या गाड़ी हमारी अंदाजे में चल रही है, तो पॉजेसिव केस का एरर कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे, ये कैसे पता चलेगा। हाउ टू डिस्टिंग्विश अ केस ऑफ पॉजेसिव केस इन दिस सेंटेंस, बट देयर इज अ रोल ओनली रिगार्डिंग द बेस प्रॉपर्टी। देयर इज अ बेस
ऑफ जेंडर इन द सेंटेंस, इसमें जेंडर प्ले हो रहा है। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में जेंडर प्ले होता है तो मेरे भैया अगर मेल है तो इसके साथ हिज का यूज होगा, हर का यूज नहीं होगा, बाकी सारे हो सकते हैं। इसकी अटैकिंग प्रॉपर्टी को नहीं लेगा। आईबीपीएस में एक एरर बनी थी, देखेंगे क्या एरर बनी थी आईबीपीएस में। आईबीपीएस ने एक एरर बनाया, अ वुमेन, आपका मनोरंजन तो इसी पे कर लेंगे कि वुमेन नहीं होता, कि मैन होता है, कि वुमेन नहीं होता या विमेन होता है। एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन बट नॉट एग्जिस्ट। वुमेन एज पर नेचर ऑफ राइटिंग 40 तरीके से लिखा जा सकता है, तो 40 तरीके से प्रोनाउंसिएशन भी किया जा सकता है। मैं आम हिंदी में बोलो एक एक वर्ड के 20-20 प्रोनाउंसिएशन, 10-10 प्रोनाउंसिएशन, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में देखो और इंग्लिश में, हिंदी मीडियम का बच्चा थोड़ी सी सांस निकाल दे, 20 लोग ज्ञान देने के लिए तैयार। बच्चा वुमेन नहीं होता, वुमन होता, वुमन होता, वुमन, अरे यार नहीं चले। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन बट नॉट एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है जो एग्जिस्ट करता है हम उसी को बोले। अब वुमेन एंड उसमें दे रखा था हिज सन दे रखा था, ये आईबीपीएस ने एरर मानी थी 2022 के एग्जाम में। ये आईबीपीएस ने एरर मानी थी, इन द सेंस ये गलत है। क्या किया था उसने, अब वुमेन एंड यहां पर हिज सन की जगह हर सन किया था उसने। बाई सेंटेंस की प्रॉपर्टी में जेंडर प्ले हुआ, फीमेल कैंडिडेट है, इसमें अब हिज का यूज नहीं होगा, सारे पॉजिटिव केस यूज हो सकते हैं। भाई इसमें फीमेल है तो इसमें हिज का यूज नहीं होगा, बाकी सारे हो सकते हैं, ये सही होगा। जो कोई बोले कि जब पॉजिटिव केस का रोल प्ले ही किया है तो भाई मैं तो एक और लिखूंगा, अब वुमेन, देखेंगे अब वुमेन एंड माई सन, कि ये प्रॉपर्टी सही है गलत है, ये भी प्रॉपर्टी सही है, लो मैं लिख के दे रहा हूं, ये भी सही है। लेकिन हर एक टीचर पर, ये ओल्ड वर्जन टीचर है, पुराने जमाने के टीचर है, कौन से वाले कि गाइस देखेंगे आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है, और दे के साथ देयर आता है, सी के साथ हर आता है, ही के साथ है। मेरे भाई सेंटेंस के सब्जेक्ट में जेंडर प्ले होता है तो ही और हर वेरीफाइड होंगे, गलत नहीं होते। आगे देखेंगे माई, ये सही है, यहां पर आर आता है सही है, योर आता है सही है। लो मैं एक और लिख देता हूं, लो अब वुमेन। यदि आपको फैक्चुअल डेटा लिखने पर भी अगर दिक्कत है, देखेंगे योर सन, मैं डेफिनेटली कहता हूं, लो भाई ये भी 100% सही है। देयर इज नो एरर ऑफ अ पॉजिटिव केस इंग्लिश टू इंग्लिश, और हमारे सारे एग्जाम जो आएंगे वो इंग्लिश टू इंग्लिश आएंगे। एक स्टेटस का कमेंट है ये। हिंदी में क्या लिखा हुआ है जब तक हम पता नहीं कर सकते, इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजिटिव केस का कोई एरर नहीं होता यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स प्लस ह्यूमन बीइंग दिया हुआ हो तो। बोल्ड होगी प्रॉपर्टी, तो गाइस इसको कॉपी करेंगे, ये सारा सही है, आप समझो इस चीज को।